My YouTube channel. So today we are going to discuss one important concept in data engineering, which is known as CDC, change data capture. It is mostly asked in all of the data engineering interview. That's why I took it. So let's deep dive in and unwrap the concept of CDC. So first of all, what we will cover, like what is CDC. Second point, we will go through the batch processing. Okay, so let's move to the first point, which is known as what is CDC. CDC stands for change data capture. Means whatever the data changes happened, we need to capture it. Okay, so let me give you a glimpse of the standard architecture. This is a database, right? Operational database means on a day-to-day basis, like whatever transactions are happening, it is going in this one. Okay. Now what we do, generally we make a ETL tool and we extract the raw data which are coming on a daily basis and put it into the data warehouse like Snowflake, BigQuery or Redshift etc. तो इवेंचुअली क्या होता है कि डेली बेसिस पे हमारे पास डेटा आते जाते हैं और हम क्या करते हैं, फिर उस पर ETL टूल बनाते हैं. मीन्स ओनली स्पेसिफिक डेटा हम लोग कैप्चर करते हैं इसमें से और कहाँ डंप करते हैं, डेटा वेयर हाउस में. ठीक है, ये था हमारा जनरल अप्रोच. आइदर ETL और ELT, आइदर आप उसमें डालो डेटा वेयर हाउस में या फिर डेटा लेक में डालो. ठीक है, तो ये था हमारा जनरल आर्किटेक्चर. ETL टूल में हाँ डेफिनेटली कुछ फिल्टर करेंगे हम लोग, उसके बेस्ड पे जो भी हमको रिक्वायर्ड होगा वो हम डंप करेंगे. ठीक है, अब हम समझते हैं कि CDC क्या होता है इसमें. तो CDC का मतलब ये है कि आप जो है, जो चेंजेज हुए ना, पहले से एग्जिस्टिंग कुछ रिकॉर्ड होंगे, जो रिकॉर्ड चेंज हुए हैं, बस मुझे वो आइडेंटिफाई करना है और वो डंप करना है. मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सारा रिकॉर्ड अगर होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर ओवरराइट करूंगा. जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको अपन ओवरराइट नहीं करेंगे, सारा डेटा उठाएंगे और ओवरराइट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होगा. जिसको अपन क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड्स मान लो कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट्स हुए हैं तो उन्हीं को अपन को आइडेंटिफाई करना है और उसको कैप्चर करके डंप कर देना है. तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा कि CDC क्या होता है. ठीक है, अब समझते हैं कि CDC पिक्चर में क्यों आया. ठीक, सपोज करो आपके पास डेटाबेस था, आपने बैच प्रोसेसिंग किया, मीन्स ETL चलाया आपने, हर एक 8 आवर में ETL चल रहा है, अपन को डेटा वेयर हाउस में रिकॉर्ड्स मिल रहा है, राइट. बट आपके पास एक डैशबोर्ड है. ठीक है, तो डैशबोर्ड क्या है, वो लाइव अपडेट्स दे रहा है और उसका सोर्स सिस्टम क्या है, ये हमारा है डेटा वेयर हाउस, सपोज करो स्नोफ्लेक. तो ये क्या करेगा, डैशबोर्ड लाइव अपडेट नहीं दे पाएगा. 8 घंटे के बाद मुझे, हर एक 8 घंटे पे चल रहा है, तो उस बिटवीन में जो डेटा है वो सारा क्या है, स्टिल डेटा है. मीन्स रियल टाइम डेटा ये नहीं दे पा रहा है ना, क्योंकि 8 घंटे में वो डेटा न्यू डेटा लेके आ रहा है. तो जब भी कभी रियल टाइम मुझे डेटा कैप्चर करना हो तो अपन ये नहीं कर पाएंगे, अपन बैच प्रोसेसिंग नहीं करते हैं. ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम चाहेंगे कि हर एक मिनट पे भी अपन चला सकते हैं, पाइपलाइन बना सकते हैं बैच प्रोसेसिंग. बस उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें मैनुअली बहुत कुछ करना पड़ेगा और आपको एक्चुअल में पता नहीं है कि डेटा कब आ रहा है.
लाइक डेटा का फ्रीक्वेंसी क्या है, डेटा का कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी तो है नहीं कि हर एक मिनट पे ही आएगा या हर एक सेकंड पे ही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से एक्चुअल आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, तो अपन क्या करते हैं, इवेंट ड्रिवन सिस्टम पे जाते हैं कि जब भी आपका ऑपरेशनल डेटाबेस में डेटा आएगा तो एक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा रियल टाइम में, और रियल टाइम में मुझे डेटा चाहिए ताकि हमारा डैशबोर्ड जो है वो अपडेटेड हमको स्टेटस दे पाए, ठीक है। जो जैसे स्टॉक मार्केट होता है या फिर लाइव मैच चलता है या फिर कोई लाइव डैशबोर्ड्स है, इस केस में, या फिर आप ऐसे समझ लो कि फ्रॉड डिटेक्शन के केस में, सपोज करो आपका जो कोई ट्रांजैक्शन हुआ है वो अभी हुआ है और वो आइडेंटिफाई हो रहा है, उस डेटा का बैच प्रोसेसिंग करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई करेंगे 8 घंटे के बाद, तो फिर खत्म है कहानी। फ्रॉड डिटेक्शन रियल टाइम में होना चाहिए, रियल टाइम में आपका जो सिस्टम है वो इवेंट ट्रिगर करे। तो इस वजह से हम लोग बैच प्रोसेसिंग नहीं करते हैं जब भी हमारे पास रियल टाइम इवेंट ड्रिवन डेटा हमको चाहिए, ठीक है। जैसे डैशबोर्ड है, स्टॉक मार्केट है, न्यूज है, या फिर फ्रॉड डिटेक्शन है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन है, या क्रेडिट कार्ड मतलब कोई किसी भी तरीके का, या समझ लो कि आप कोई फेलियर है, लाइक आप समझ लो जैसे अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, तो आपको रियल टाइम में डिटेक्ट होना चाहिए फीचर, ठीक है। तो इस सब केस में जहां पे बहुत माइक्रो सेकेंड्स में डील होता है, वहां पे आप बैच प्रोसेसिंग नहीं करते हो, वहां पे आप क्या करते हो, आपको न्यू डेटा आइडेंटिफाई होना चाहिए, तो वहां सीडीसी पिक्चर में आता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग का पहला फॉल्ट ये है कि बैच प्रोसेसिंग में स्टेल डेटा आपको देगा, बस फ्रेश डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा है बैच प्रोसेसिंग में लाइक लेटेंसी का इशू आता है, हाई लेटेंसी, क्योंकि आपके पास जब डेटाबेस से हम लोग बैच प्रोसेसिंग के थ्रू अपन डेटा वेयर हाउस में जब डेटा डंप करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन में ऑलरेडी जॉब है, जो प्रोडक्शन में जॉब है, जो आपका ये डेटा वेयर हाउस ले रहा है, सपोज करो एक डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड आपका डेटा ले रहा है, आप एट द सेम टाइम क्या कर रहे हो, इस पे आप एट द सेम टाइम इसको अपडेट करते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब दो रिसोर्स आपस में compete करते हैं तो हमारे पास फिर क्या होता है, वो स्लो हो जाएगा और जो बाकी प्रोसेस है, ठीक है। तो इस वजह से प्रोडक्शन जॉब्स क्या होगा, स्लो हो जाएगा, या इवन अगर रिसोर्स नहीं होगा तो फेल कर जाएगा। आप समझ लो कितना लॉस है, पोटेंशियल लॉस है। अगर अमेजोन का वेबसाइट चले और रियल टाइम आपको डेटा ना आए या फिर फेल कर जाए, तो जो यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा और इससे हाई लॉस है, ठीक है। तो आपको नियरली रियल टाइम में चाहिए डेटा, ठीक है। तो आपने समझा सीडीसी कैसे काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं सीडीसी का आर्किटेक्चर क्या है। तो देखो ये डेटाबेस था, ठीक। अब इस पे क्या होगा, सीडीसी चलेगा। अब सीडीसी क्या होता है, एक इंटीग्रेट मतलब कनेक्टर होता है, ठीक है। जैसे डेबेजियम नाम का एक कनेक्टर है, फिर अपन चलेंगे एक फाइवट्रेन नाम का आप सुने होंगे कनेक्टर है, एयरबाइट नाम का कनेक्टर है। तो मोस्टली जो इवेंट ड्रिवन है वो है डेबेजियम। वो क्या करता है जनरली, अब यहाँ पे सीडीसी में दो टाइप का सीडीसी होता है, एक पुश और एक पुल। पुल का मतलब है आप बैच बैच सीडीसी कर रहे हो, मतलब सोर्स से आप डेटा ला रहे हो, ठीक है, बार बार, मतलब माइक्रो बैचेज में, कुछ फ्रीक्वेंसी में, मतलब मिनट्स में ऐसे ला रहे हो। जो एक्चुअल पढ़ रहे हैं वो लोग पुश बेस्ड पढ़ रहे हैं। पुश बेस्ड का मतलब है जब भी न्यू डेटा आएगा ना भाई, न्यू डेटा आएगा, ये एक इवेंट बनेगा, और ये इवेंट कहाँ जाएगा, डेबेजियम क्या करेगा, डेबेजियम क्या करेगा, कैप्चर करेगा न्यू डेटा और ये डाल देगा आपका काफका में, ठीक है। तो जो आप डेबेजियम मैंने बोला, 510 बोला, एयरबाइट बोला, ये सब कनेक्टर है जो आइडेंटिफाई करता है डेटा चेंज को, और फिर वो कहाँ डालेगा, वो एक इवेंट ड्रिवन सिस्टम में डालेगा जैसे काफका में डाला। फिर इसके बाद जो है ना, इसके बाद जितने कंज्यूमर है उसको डेटा चला जाएगा, जो भी डेटा वेयर हाउसेज है,
ठीक है, या फिर डेटा लीक। तो ये होता है आर्किटेक्चर इन केस ऑफ लाइक सीडीसी, लाइक पुश बेस्ड, ठीक है। तब आपको नियरली रियल टाइम में आपको डेटा आएगा और आपका पोटेंशियल लॉस नहीं होगा। तो ये था एक्चुअल में कंसेप्ट, ठीक है। और पुल बेस्ड में क्या होता है, पुल बेस्ड में क्या होता है, जैसे कोई कोई जो डेटाबेस है, जैसे माई सिक्वल है, तो उसमें लॉग्स नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है ये रियल टाइम का, उसमें क्या होता है, लॉग्स बनते हैं, ट्रांजैक्शनल लॉग्स। आपने पढ़ा है जब भी डेटाबेस में रीड होगा या मतलब राइट होगा या फिर कोई डिटेल लेवल का चेंजेस होगा, कॉलम ऐड होगा या कुछ भी होगा, तो ट्रांजैक्शनल लॉग बनेगा, रीड राइट किसी भी कोई भी करेक्ट ऑपरेशन में। ये ट्रांजैक्शनल लॉग के थ्रू सीडीसी को कैप्चर करता है और फिर ट्रांजैक्शनल लॉग को ही डालता है काफका में, ठीक है। उसके बेस पे ये सारा होता है। मीन्स सीडीसी ट्रांजैक्शनल लॉग को देख के वो रिकॉर्ड समझ में आएगा उसको कि क्या क्या ऑपरेशन हमारा क्या है रियल टाइम में हुआ है, फिर उसको फिर एक इवेंट बना के जेसन फाइल बना के वो काफका में डाल देगा। तो कुछ जो डेटाबेस है, तो ये तो हमारा था पुश बेस्ड। पर पुल बेस्ड सीडीसी क्या होता है, कुछ डेटाबेस में ये लॉग क्रिएट नहीं होता है, वो लॉग क्रिएट तो होता है पर वो एक्सपोज नहीं करते हैं लॉग, जैसे माई सिक्वल हो गया या पोस्टग्रेस हो गया, इस तरीके का। तो जिसमें लॉग एक्सपोज नहीं होगा तो उसमें ये इवेंट बेस्ड फेल हो जाता है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में डायरेक्ट सोर्स टू सिंक जो है ना हमारे पास, सोर्स टू सिंक, हम डायरेक्ट एक कनेक्टर डालते हैं। उसी के एग्जांपल 5 ट्रेन या फिर एयर बाइट, वो क्या करता है, सीधे सोर्स से सिंक में डालता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉग जो है वो एक्सपोज नहीं होता है। तो इसको अपन बोलते हैं बैच सीडीसी, जो हमारा पुल बेस्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको नियरली रियल टाइम में, रियल टाइम एग्जैक्ट नहीं होता, नियरली रियल टाइम में मिनट्स में वो क्या करेगा, माइक्रो बैचेज में चेक करता रहेगा कि ये डेटा है, मैंने चेक किया कि सारा रिकॉर्ड में से कि अच्छा लास्ट जो अपडेटेड टाइम था उससे, लास्ट अपडेटेड टाइम से जो लास्ट मान लो कुछ टाइम होगा, उससे गेटर में जो भी अपन क्वेरी करेंगे वो आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा इससे बाद में आया है लेटेस्ट डेटा को, ये बार बार बैच में चलाएगा और माइक्रो बैचेज में डेटा को डाल देगा कहाँ पे, सिंक पे। तो हमने समझा दो तरीके का सीडीसी था, बैच सीडीसी और एक दो लाइक नियर रियल टाइम सीडीसी, मीन्स पुश बेस्ड और पुल बेस्ड। हम लोग सीडीसी क्यों करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हमको डेटा चाहिए, स्टील डेटा नहीं चाहिए, रियल टाइम डेटा चाहिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कंसेप्ट, आई गेस कि आपको क्लियर होगा। और पुश बेस्ड जो है वो इवेंट ड्रिवन होता है, तो इसमें लॉग के थ्रू होता है। और कोई जो डेटाबेस जो लॉग जो है एक्सपोज नहीं करता है, तो उस केस में आपको आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप सोर्स डेटाबेस में जाइए, क्वेरी करिए, आइडेंटिफाई करिए जो रिसेंट ट्रांजेक्शन हुआ है और फिर आप उसको डाल दो कहाँ पे, टारगेट पे। तो 3 टाइप का मैंने बताया था, ठीक है। जैसे एयर बाइट हो गया और 5 ट्रेन हो गया, ये है हमारा बैच सीडीसी, ठीक है। इसमें लेटेंसी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ये बैच माइक्रो बैचेस में चल रहा है, ठीक है। तो इवेंचुअली आइडेंटिफाई करना होता है, इसी वजह से हम लोग ये सीडीसी के बहुत ज्यादा टाइप हम देख रहे हैं वो हम लोग यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड साइनिंग ऑफ।